हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज अपन देखने वाले स्टडी जीके की 5वीं क्लास आज अपन देखने वाले, जहाँ से आपके 45 टॉपिक है ना, वहाँ से आपके सब कुछ कवर हो जाएगा साथियों। यदि इससे पहले आपने 4 वीडियो नहीं देखे तो जाइए ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने आपको 45 टॉपिक के आधार पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको स्टडी जीके की पीडीएफ चाहिए तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो और जहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। और मैंने आपको यहाँ से लगा के यहाँ तक 4 वीडियो के आधार पर सब कुछ आपको करा दिया है और आज अपनी ये अंतिम क्लास हो जाएगी, जो यहाँ से लगा के यहाँ तक मैं आपको 5वें वीडियो के आधार पर सब कुछ आपको करा दूंगा। और यह वह टॉपिक है जहाँ से आपके हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद रहने वाले। जाइए पीडीएफ को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में कोई भी नहीं देने वाला है साथियों। आज का टॉपिक हो जाएगा भारत में सबसे लंबा बड़ी संरचना कौन सी हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ कवर करने वाले। पहले अपन देखते हैं कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ी पौर श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, यानी कि बड़े के आधार पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपका एक तो क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाता है। सारा कुछ है, सारा पॉइंट वाइड पॉइंट, सारा कुछ बात करेंगे साथियों, क्योंकि हमारे चैनल में सब कुछ आपको देखने को मिलता है साथियों। अब देखते हैं भारत में सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन सा हो जाएगा। यह हो जाएगा एलोरा गुफा हो जाएगा, जो कहाँ पे है, औरंगाबाद में स्थापित है। और भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, हिमालय पर्वत श्रृंखला होती है, जो पूर्व से लगा के पश्चिम तक मिलती है, जो 2400 किलोमीटर तक ये फैले हुई है साथियों। अब देखते हैं भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा, जो कहाँ पे है, अहमदाबाद में स्थापित है। अब देखते हैं भारत में सबसे बड़ा आबादी वाला शहर कौन सा हो जाएगा, वह मुंबई हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, सितारों की नगरी कहते हैं। भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी हो जाएगी, वुलर झील हो जाएगी, जो कहाँ पे है, श्रीनगर में स्थापित है। प्राकृतिक का मतलब होता है जो भगवान के आधार पर बनाया गया है, और कृत्रिम का मतलब होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। और वह सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, इंदिरा सागर हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाए, टिहरी बांध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा। अब देखते हैं भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, और ये हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो कहाँ पे है, ये अपने उड़ीसा में स्थापित है और महानदी पर स्थापित है। महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो उड़ीसा में स्थापित है, जो सबसे लंबा हो जाएगा साथियों। ऊंचा कौन सा हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, ये होती है मानसीराम में होती है, जो अपने मेघालय में स्थापित है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, यमुना नदी हो जाएगी, जो जाके किससे मिलती है, गंगा नदी में मिलती है साथी। वेरी इंपॉर्टेंट है, सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, यमुना नदी हो जाएगी। और सबसे लंबी तटीय रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे नोट करना, दक्षिण राज्य का कौन सा हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और तटीय के आधार पर आपका पूछा जाए तो गुजरात हो जाता है, और सेकंड नंबर में आंध्र प्रदेश हो जाता है साथियों। वैसे भी मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल सब कुछ आपको करा दिया है। और सारी आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो साथियों। ठीक है ना, कोई भी आपको परेशानी या डाउट रहे तब भी आपको कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, जहाँ पे अधिक वन मिलते हैं। भारत का सबसे बड़ा कैपिटल लिवरपूल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हावड़ा ब्रिज हो जाएगा, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जो कहाँ पे है, कोलकाता में स्थापित है। और भारत में सबसे
बड़ा पशु वाला मेला कौन सा हो जाएगा, और यह हो जाएगा सोनपुरा बिहार में हो जाएगा, जहां पे सबसे बड़े पशु मेला का आयोजित किया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में बनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा हो जाएगा, और यह हो जाएगा रामेश्वर मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थापित है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। वेरी इंपोर्टेंट है, सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। और सबसे साइकिल नदी कौन सी हो जाएगी, यमुना नदी हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और देखते हैं भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा हो जाएगा, और यह हो जाएगा स्वर्ण मंदिर हो जाएगा, और ये कहाँ पे, अमृतसर में स्थापित है, जो अपने पंजाब से संबंधित हो जाता है। और भारत का सबसे बड़ा ऊंचा टीवी टावर कौन सा हो जाएगा, और यह हो जाएगा रामेश्वर हो जाएगा, जो तमिलनाडु में स्थापित है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, यानी कि दल बदल करती रहती है, और वह हो जाएगी कोसी नदी हो जाएगी। वेरी इंपोर्टेंट है, मार्ग बदलती रहती है, यानी कि दल बदल करती रहती है। डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, यह हो जाएगी नर्मदा और ताप्ती नदी होती है, जो अपने पश्चिमी में सारी की सारी गिर जाती है, जो अपने डेल्टा नहीं बनाती है। और इसके अलावा जितने भी आपकी पूर्व में नदी गिरती है, वो सारी की सारी डेल्टा बनाती है साथी। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना। हर लाइन, हर क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इस कारण आराम से समझिए, पढ़िए, तब जाके आप अगर एग्जाम दीजिए साथियों, तब आपका सिलेक्शन 100% आपसा हो जाएगा साथियों। अब देखते हैं सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित युद्ध स्थली कौन सी हो जाएगी, और यह हो जाएगी सियाचिन युद्ध स्थली हो जाएगी। वेरी इंपोर्टेंट है, जहाँ पे -31 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, और वहाँ पे कौन रहते हैं, अपने भारतीय लोग रहते हैं, अपने सैनिक रहते हैं, अपने जवान रहते हैं, और वह स्थान हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी हो जाएगी, कुतुब मीनार हो जाएगी, और वो कहाँ पे, दिल्ली में स्थापित है, और इसका निर्माण कराया था ऐबक के द्वारा करवाया था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया था, और पूरा कार्य कराया था इल्तुतमिश के द्वारा ये करवाया गया था। वेरी इंपोर्टेंट है, मैं भी गया हूँ, शानदार जगह है, आप जरूर से जरूर जाना। अब देखते हैं भारत का सबसे बड़ा नदी वाला द्वीप कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा मांजुली द्वीप हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, कौन सी नदी पर स्थापित हो जाए, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित हो जाता है, ठीक है ना। वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। भारत का ऊंचा हवाई पतन वाला कौन सा हो जाएगा, लेह लद्दाख हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। और भारतीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, जो नेपाल में स्थापित है। यहाँ पे सब नोट करना, भारतीय उप महाद्वीप यहाँ पे लिखा गया है, और वहाँ पे हो जाएगी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी साथियों। शब्दों को आपको पकड़ना पड़ेगा साथियों। दोबारा से आप अगर सुन लीजिए, मैं इनको अगर मिटा देता हूँ, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे ये लिखा गया है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे की जगह यदि में आ जाता ना, तब आपका आंसर क्या हो जाता, कंचनजंगा हो जाता। वेरी इंपोर्टेंट है, जो कहाँ पे, सिक्किम में स्थापित है साथियों, ठीक है ना। सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है। जब मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी कराई थी ना, उस समय मैंने आपको अच्छी तरह से आपको समझा दिया था। आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी, गंगा माँ हो जाएगी। और भारत के उप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। वेरी इंपोर्टेंट है, शब्दों को ध्यान से पकड़ना चाहते हो। यहाँ पे लिखा गया उप महाद्वीप लिखा गया, और वह हो जाएगी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। और भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी हो जाएगी। भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा हो जाएगा, और यह हो जाएगा गरेशोपा झरना हो जाएगा, जो कहाँ पे, कर्नाटक में स्थापित है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा हो जाएगा, नेहरू सेतु हो जाएगा, जो बिहार में स्थापित है, जो सोन नदी पर बना हुआ है साथियों।
और ज़्यादातर अपने अगर बिहार से वगैरह लोग अगर वीडियो देखते हैं साथियों। और थैंक यू सो मच वगैरह आपको इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच साथियों। अब देखते हैं भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी हो जाएगी? जवाहर सुरंग हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जम्मू कश्मीर में स्थापित है साथियों। ये वाले क्वेश्चन है ना, आपके 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी हो जाएगी? साबरमती एक्सप्रेस हो जाएगी। अब तो ये बुलेट ट्रेन भी आ गई, वो अपने इससे भी तेज चलती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये बनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में बनाया जाता है साथियों। अब देखते हैं भारत का सबसे बड़ा गुम्बद कौन सा हो जाएगा? और यह हो जाएगा गोल गुम्बद हो जाएगा, जो बीजापुर में स्थापित है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी हो जाएगी? ये हनुमान जी की हो जाएगी साथियों। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? और यह हो जाएगी महात्मा बुद्ध की हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी हो जाएगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो भी बिल्कुल सही है साथियों। कौन सी हो जाएगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी ऊंची चोटी हो जाएगी। यहाँ पे आपको इनको डिलीट करना पड़ेगा, हनुमान जी की नहीं है। कौन सी हो जाएगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो जाएगी साथियों। आगे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा हो जाएगा? बुलंद दरवाजा हो जाएगा। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में स्थापित है। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे महंगाई बहुत ही ज़्यादा है साथियों। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम हो जाएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम हो जाएगा, जो नई दिल्ली में स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा हो जाएगा? एलोरा हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? हिमालय हो जाएगी। भारत में पशु का सबसे बड़ा मेला सोनपुर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा नदी कौन सी हो जाएगी? यह सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर हो जाएगा रामेश्वर हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके आ गए हैं साथियों। और भारत की सबसे लंबी नहर हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम यह नहीं होगा, यह हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर हो जाएगा। सबसे बड़ा टावर रामेश्वर हो जाएगा। सबसे अधिक मार्ग बनने वाली कोसी नदी हो जाएगी। ये सारे के सारे मैंने आपको करवा दिया है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित सियाचिन हो जाएगा। ये मैंने आपको सब कुछ वगैरह आपको करवा दिया साथियों, देख भी सकते हो। ठीक है ना। हाँ, ये रहा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? थार का रेगिस्तान हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पर स्थापित हो जाता है। और सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा हो जाएगा? बाखड़ा बांध हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। ये आप अगर जब PDF डाउनलोड करेंगे उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है ना। यहाँ तक देख रहे हो तब आपको कंटेंट बिल्कुल अच्छा और शानदार लगा होगा। तब आपको क्या करना है? 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। इतना सा छोटा सा काम मेरा कर देना। बाकी ये नोट्स वाला काम है ना, मैं सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। यदि नोट्स डाउनलोड करने हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं मुख्य नदी, उनके प्राचीन नाम कौन से हो जाएंगे। यानी कि प्राचीन नाम वगैरह कौन से हो जाएंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछे जाते हैं साथियों। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वह अपन देख लेते हैं। जैसे आपका पूछा जाता है कि काबुल का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुंभा हो जाएगा। झेलम का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? विस्ता हो जाएगा। ऐसे ही तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सारे कुछ और कवर करने वाले हैं। देख लेते हैं। और यहाँ अपने हो जाएंगे सारे के सारे प्राचीन नाम हो जाएंगे, और यहाँ पे आधुनिक नाम हो जाएंगे, यानी कि वर्तमान में नाम कौन से हो जाएंगे। अब देखते हैं सरस्वती नदी, इसका मूल नाम हो जाएगा, यानी कि आधुनिक नाम हो जाएगा गगन नदी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सिंधु नदी, इसका प्राचीन नाम हो जाएगा सिंधु नदी था। रावी नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा पुरुषणी नदी हो जाएगा। सतलज का प्राचीन नाम हो जाएगा सतुर नदी हो जाएगा। व्यास का हो जाएगा विपाशा हो जाएगा। कुरुम का हो जाएगा कुरुम्भी हो जाएगा। काबुल का कुंभा हो जाएगा। झेलम का विस्ता हो जाएगा। चिनाब का आस्कनी हो जाएगा। गंडल का
सादा नीरा हो जाएगा। गोमल का गोमती हो जाएगा। स्वात का सुवातु हो जाएगा। सोहन नदी का सुषमा हो जाएगा। मरुवर्धन का मरुवर्धा हो जाएगा। गग्गर का दशवती हो जाए। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन क्या पता आपका पूछा भी जा सके, सारा कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं भारत की मुख्य दरें देख लेते हैं। वैसे भी मैंने आपको भारत के जितने भी दरें हैं ना, वे मैंने आपको वीडियो सब कुछ आपको करा दिया है, और वो आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना। यहाँ पे कुछ मुख्य है जो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका पूछा जाता है कि जोजिला दर्रा कहाँ पे है, शिप्ला दर्रा कहाँ पे है, माना दर्रा कहाँ पे है, नीति दर्रा कहाँ पे है, नाथुला दर्रा कहाँ पे है, ऐसे तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वह मैं कुछ मुख्य आपको बता देता हूँ। जैसे हो जाएगा काराकोरम दर्रा, जो कहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थापित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थापित है। पीर पंजाब दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बीर बलिहार दर्रा जम्मू कश्मीर में। बुर्ज अली दर्रा जम्मू कश्मीर में। शिप्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लामचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड में। नीति दर्रा उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हजारों बार पूछा गया। नाथुला दर्रा कहाँ पे हो जाए, सिक्किम हो जाएगा। जेल्पा दर्रा सिक्किम हो जाएगा। बड़ा लामचा दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यमपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, तुजू दर्रा कहाँ पे, मणिपुर में स्थापित है। अब अपन कुछ विशेषता देख लेते हैं। जैसे अपन देख लेते हैं यमपा दर्रा, और यहाँ से अपने ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती हैं साथियों। अब आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, तो ये यमपा दर्रे से प्रवेश करती हैं साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देखते हैं जोजिला दर्रा, और इसका निर्माण अपने सिंधु नदी के द्वारा किया गया है। शिप्ला नदी का निर्माण अपने सतल नदी के द्वारा किया गया है, यानी कि ये नदियों के आधार पर ये दर्रे का निर्माण किया जाता है। और वैसे भी मैंने आपको मुख्य रूप से दर्रे करा दिए थे, वहाँ पे आपको संपूर्ण रूप से आपको डिटेल मिल जाएगी। अब देखते हैं जेल्पा दर्रा का निर्माण अपने तीस्ता नदी के द्वारा किया गया था। और काराकोरम दर्रा ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा, जो अपने जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख के क्षेत्र में स्थापित है, और वहाँ से अपने चीन जाने वाला मार्ग मिलता है। अब देखते हैं वर्जिंग दर्रा, और ये श्रीनगर में स्थापित है। और बनिहारी दर्रा ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला मार्ग हो जाता है, और यहीं पे अपने जवार सुरंग मिलती हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है। और शिल्पला दर्रा, और ये शिमला से लगा के तिब्बत से ये स्थापित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ये हो गए आपके दर्रे हो गए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत में कुछ नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ अपन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीम नदी किसकी अपनी मुख्य नदी हो जाएगी साथियों, तो किसकी हो जाएगी, कृष्णा की हो जाएगी। और पूछा जाता है कि तवा नदी अपनी किसकी हो जाएगी, नर्मदा नदी की हो जाएगी। और आपका इसी प्रकार से पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से यमुना की कौन सी सहायक नदी हो जाएगी साथियों। 4 ऑप्शन आपको यहाँ से दिए जाएंगे, एक आपको यहाँ गंडक दिया जाएगा। तब आपका नहीं पूछा जाए तो गंडक नहीं होगा, यदि पूछा जाए तो 1 2 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप तो को क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं ना, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ध्यान से सुनना। आपको क्वेश्चन यदि निकालना आ गया ना, तब आपका एग्जामिनर कहीं से भी आपका क्वेश्चन निकाल ले, पूछ ले, तब आपका सही हो जाएगा साथियों। ऐसी आपको टेक्निक होनी चाहिए। क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होता है ना, वह आपको जानकारी होनी चाहिए। हर टॉपर के पास में यही अपनी ट्रिक होती है कि वह हर नोट्स के आधार पर वह अपना क्वेश्चन निकाल लेता है, और उसी के आधार पर वह अपने एग्जाम में वह अप्लाई करता है और वह सिलेक्शन ले लेता है। और यह आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं नदी और उनकी सहायक नदियाँ अपन देख लेते हैं। पहले देते हैं सिंधु नदी, और इसकी सहायक नदी हो जाएगी सतल नदी, व्यास नदी, जाफर नदी, श्योर नदी, गिलकन नदी और सुर नदी, ठीक है ना। ये सारे के साथ 6 नदियाँ अपने सिंधु नदी की होती है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र की नदियाँ, और इनकी सहायक नदी होती है दिबांग नदी, लोहित नदी, वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है, कामेंग नदी, दिखो नदी, मानस नदी। अब देखते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी की हो जाएगी गोमती नदी,
घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और हुगली नदी। अब देखते हैं यमुना की चंबल, सिंध, बेताल, केन, तोश और हिनक नदी। अब देखते हैं गोदावरी नदी, जिसे क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, और इसकी हो जाएगी इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा और प्राणहित। ये सारी सारी किसकी हो जाएगी, गोमती नदी की हो जाएगी। और ये वाली प्राणहिता, ये आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कृष्णा की नदी देख लेते हैं, और यह हो जाएगी तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीम, देवावती, ये कोयना, ये सारी सारी कृष्णा की होती है। अब देखते हैं कावेरी नदी, और इसकी हो जाएगी काबूनी, मेवावती, शिमसा, अकावती और भवानी। ये होती कावेरी की मुख्य नदियाँ होती हैं। अब देखते हैं नर्मदा नदी, और इसकी होती है अमरावती, बूखी, तवा और बगे नदी होती है। दामोदर नदी की होती है बराकर, कोनार नदी होती है। रावी नदी की होती है बुदिल, नई धोला, सुवल और झूल नदी होती है। महानदी की होती है शिवानाथ, हर्षदेव, जोग, मंड, इब, ओन, तेल। ये सारी सारी महानदी की मुख्य नदियाँ होती हैं साथियों, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ी बहुत तो गलतियाँ तो होती रहती है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रख देना साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं प्रमुख अपने संगठन देख लेते हैं और उनका मुख्यालय देख लेते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। सारा कुछ कर आपके सामने पढ़ा है साथियों। जैसे आपका पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा साथियों। कभी गए हो, मैं भी नहीं गया हूँ, एक बार ख्वाब है, जरूर से जरूर जाएंगे, पेरिस जाएंगे। अब देखते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, ये वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, जो अमेरिका की राजधानी हो जाएगी। अमेरिका की दो राजधानी मिलती है, एक न्यूयॉर्क मिलती है और एक वाशिंगटन डीसी मिलती है साथियों, और यह इनकी राजधानी हो जाती है। इसी प्रकार की आपकी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसका मुख्यालय हो जाएगा डीसी हो जाएगा। और आपका एशियन विकास बैंक, और इसका मुख्यालय हो जाएगा फिलीपींस में हो जाएगा साथ। इसी प्रकार के आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते। एक बार ये आप जरूर से ज़रूर देख लेना साथियों, यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मुख्यालय है और यहाँ पे संगठन है, आप अगर देख लेना साथियों। आप जब PDF डाउनलोड करेगा उसमें आप अच्छी तरह से देख लेना साथियों। ये कुछ और भी पढ़े हैं, देख लेना, सारे कुछ पढ़े हैं, A to Z सब कुछ मैं लाया हूँ साथियों। अब इसमें कोई समझाने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं साथियों, अब देखते हैं समितियां और जांच केंद्र देख लेते हैं साथियों। कौन सी समिति बनी गई थी और कौन सी जांच की गई थी, और उसी के आधार पर आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जैसे आपका पूछा जाता है बाबरी मस्जिद, अभी वर्तमान में राम मंदिर का निर्माण करवाया गया था और उससे पहले बाबरी मस्जिद के लिए बनाया था, उसमें कौन सी समिति हो जाएगी। जैसे आपका पूछा जाता है चीनी का घोटाला, उसमें कौन सी समिति का निर्माण करवाया था। कर सुधार, उसमें कौन सी समिति का निर्माण करवाया था। ऐसे ही तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते। जैसे पंचवर्षीय योजना, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, इसमें कौन सी समिति हो जाएगी। ऐसे ही तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। सारा कुछ गरज आपको बताने वाला हूँ। मेरी कोशिश यही है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए और हर बच्चे का सलेक्शन हो जाए। जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनका ज़रूर से ज़रूर सलेक्शन हो जाए, क्योंकि उस बच्चे ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। वैसे तो मेहनत तो सारे लोग करते हैं, जो स्मार्ट होता है, जो होशियार होता है, जो PDF डाउनलोड करता है, PDF को अच्छी तरह समझता है, नोट्स बनाता है, अपने खुद के नोट्स बनाता है और मूल्यांकन करता है, मेरे कितने सही हो रहे, कितने गलत हो रहे, टेस्ट लगाता है और सब कुछ को जानकारी लेता है, और उसी का ही सलेक्शन होता है साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं समितियाँ अपन देख लेते हैं। जैसे कैशलेस लेन देन को बढ़ाना की कौन सी समिति हो जाएगी, और यह हो जाएगी नीरज कुमार गुप्ता समिति हो जाएंगी साथियों। यानी कि आप जो अभी वर्तमान देख रहे हो, फ़ोन पे देख रहे हो, गूगल पे देख रहे हो, इनकी शुरुआत सबसे पहले कौन सी समिति के द्वारा की गई थी, नीरज कुमार गुप्ता समिति के आधार पर की गई थी। जैसे वो अब कांड हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसमें एक समिति का गठन किया गया था, और वह हो जाएगी हंटर आयोग हो जाएगी साथियों। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते। जैसे आपका पूछा जाता है राजीव गांधी हत्याकांड हुआ, तो उसमें भी एक समिति का गठन किया गया था और उसका नाम हो जाएगा जैन आयोग हो जाएगा। और इंदिरा गांधी की भी हत्या की गई थी,
जो उनमें वगैरह गठन का आयोग किया गया था, टक्कर आयोग का गठन किया गया था। और ये बाबर मस्जिद भी हो गई, और ये श्रम योग भी हो गया, और बैंकिंग सुधार, बैंक में जितने भी सुधार होने चाहिए उसमें अपने नर्सिंग समिति का गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका रोल अगर आज भी अपन देखने को मिलता है साथियों। ये आप अगर सारा कुछ अगर देख सकते हो साथियों। जैसे ये वस्त्र की नीति, और इसमें समिति कौन सी हो जाएगी, और यह हो जाएगी सत्यम समिति हो जाएगी साथियों। और ये आप सब कुछ अगर देख सकते हो साथियों, ठीक है ना, ये आप देख लेना साथियों। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको पीडीएफ में सब कुछ को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपसे सीधे ही पूछा जाता है कि बैंकिंग सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, यह किया गया था नर्सिंग समिति का गठन किया गया था साथियों। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जलियांवाला हत्याकांड में कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो हंटर समिति का गठन किया गया था। ऐसे तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सारा कुछ मैं लाया हूँ। अब चलते हैं आगे, साथे सब कुछ को देखने वाले। अब देखते हैं वैज्ञानिक नाम, यानी कि कौन से पशु हो जाएंगे, कौन से मनुष्य हो जाएंगे, कौन से सब्जियां हो जाएंगी, उनके वैज्ञानिक नाम क्या मिलते हैं। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, बाघ का क्या नाम है, मोर का क्या नाम है, ऊँट का क्या नाम है, शेर का क्या नाम है, चीता का क्या नाम है, इसके ऊपर अलग अलग वैज्ञानिक नाम देखने को मिलते हैं साथियों। और ये आपको है ना रटना ही पड़ेगा साथियों, ठीक है ना। इसमें कोई समझाने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है, रटना पड़ेगा जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से ना आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। आपका क्या पूछा जाता है, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो होमो सैपियन हो जाएगा। ऐसे तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बाघ का हो जाए, मोर का हो, शेर का हो जाए, भालू का, मक्खी का, हाथी का, सेव का, वनस्पति का, काजू का, जो भी आपके देख सकते हैं, उनका अलग अलग नाम देखने को मिलता है। और ये आप अच्छी तरह से देख लेना, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब चलते हैं आगे, अपन देख लेते हैं साथियों। अब अपन देख लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं, और उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले अपन ये देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 1922 को हुआ था। रॉयल्टी एक्ट अधिनियम कब आया था, 1919 को आया था। होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1916 को हुआ था। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट ना वही मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम परिषद, ये 1904 में आया था। और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के अधिवेशन में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और सूरत की फूट हुई थी, यानी कि कांग्रेस की फूट हुई थी, 1907 में हुई थी। और माल्यमित्र सुधार अधिनियम आया था, 1909 में आया था। और दिल्ली दरबार हुआ था, 1911 में हुआ था। और होम रूल आंदोलन 1916 में प्रारंभ किया गया था। आप सभी लोगों को पता है, एक पटेल भाई हो जाएंगे और एक एनी बेसेंट हो जाएंगी, उसके नेतृत्व में ये चलाया गया था। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता 1916 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का समझौता 1916 में लखनऊ में हुआ था। और सूरत की फूट अपने 1907 में हुई थी साथियों। वैसे भी मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री सब कुछ आपको करा दी है साथियों, आप जरूर से जरूर जाके देखना। पहला भाग प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग मध्यकाल, और तीसरा भाग आधुनिक काल, सब कुछ आपको करा दिया है, नोट्स के आधार पर करा दिया है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। अब देखते हैं महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन 1917 में प्रारंभ किया गया था, जो अपने महात्मा गांधी का पहला अपना भारत का पहला चंपारण आंदोलन हो जाएगा, यानी कि सत्याग्रह आंदोलन हो जाएगा, ठीक है ना। रॉयल्टी एक्ट आया था 1919 में आया था। और जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 को हुआ था। माल्यमित्र चयन सुधार अधिनियम 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था। चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 को हुआ था। साइमन मिशन की नियुक्ति 1927 को हुई थी। और साइमन मिशन का आगमन 1928 को हुआ था। और भगत सिंह के द्वारा असेंबली में बम फेंकने की प्रक्रिया 1929 में हुई थी। पूछे जाते हैं सारे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई थी। और संवेगी अवेगी आंदोलन 1930 को प्रारंभ किया गया था। और प्रथम गवर्नमेंट सम्मेलन 1930 को हुआ था, द्वितीय 31 को हुआ था,
और तृतीय अपने 32 को हुआ था। और संप्रदाय निर्वाचन प्रणाली 1932 को हुई थी और पुनःपेक्ष समझौता 1932 को हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को प्रारंभ किया गया था और किस मिशन 1942 में आया था और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में की गई थी और कैबिनेट मिशन की नियुक्ति 1946 में की गई थी और भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में किया गया था और अंतिम सरकार की स्थापना 1986 में की गई थी और भारत में विभाजन की माउंटबेटन की नियुक्ति 1947 में की गई थी और भारत अपने आज़ाद हुआ था 1947 को हुआ था साथियों। ये कुछ अगर ऐसी प्रक्रिया है, ऐसे सन है जो आपकी पूछे जाते हैं साथियों। वैसे भी मैंने आपको करा दिया है, बड़ी डिटेल वाइज मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई समझाने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है। जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय संस्था देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनडीए का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ये सारे के सारे अगर आपके सामने पड़े हैं साथियों। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह से देख लेना। जब आपको पीडीएफ डाउनलोड करेगा तब आपको सब कुछ, आपको यहाँ पे सब कुछ एनीथिंग मिल ही जाएगा साथियों। अब देखते हैं महान व्यक्ति के कुछ अगर प्रमुख अपने कार्य देख लेते हैं साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन राय, और इसके द्वारा एक समिति का निर्माण करवाया गया था और वह हो जाएगी ब्रह्मा समाज हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी और अकबर के द्वारा दीन इलाही और मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू की गई थी और भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज के द्वारा की गई थी और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा की गई थी और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी और जैन धर्म के प्रसिद्ध अपने तीर्थकर हो जाएंगे महावीर स्वामी हो जाएंगे। साथियों ध्यान से सुनना, प्रसिद्ध अपने तीर्थकर कौन से हो जाएंगे, महावीर स्वामी हो जाएंगे। और इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की थी और पारसी धर्म के प्रवर्तक हो जाएंगे जरतून हो जाएंगे और शंख संप्रदाय के हो जाएंगे कनिष्ठ हो जाएंगे। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। न्याय दर्शन अपने गौतम बुद्ध से संबंधित हो जाएगा। वैश्विक दर्शन के मार्गदर्शन हो जाएंगे महर्षि कनोद हो जाएंगे और वैसे अपने हो जाएंगे संख्या दर्शन के हो जाए कपिल हो जाएंगे। योग दर्शन के पतंजलि हो जाएंगे। मिमीसा दर्शन के जैतनी हो जाएंगे और रामानुज मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ये प्रमुख है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी और खालसा पंथ की स्थापना गोविंद गुरु सिंह के द्वारा की गई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। विजय साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी और दिल्ली सल्तनत का पहला अपना सुल्तान हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जो अपने गुलाम वंश से संबंधित हो जाएगा। और सती प्रथा का अंत करने वाला लॉर्ड वेलेस्ली बेटिंग हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन और नमक आंदोलन ये शुरू करने वाला महात्मा गांधी जी हो जाएगा। और हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राम बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ध्यान से सुनना, राम बिहारी बोस के द्वारा की गई थी, ना कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और भूमि आंदोलन आचार्य विनोबा के द्वारा चलाया गया था। रेड क्रॉस हेनरी टेम्यूनेट के द्वारा चलाया गया था। स्वराज की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। वंदे मातरम की रचना वकीम चंद चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। बार बोली आंदोलन पटेल भाई के द्वारा चलाया गया था और पाकिस्तान की स्थापना जिन्ना के द्वारा किया गया था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ
बनर्जी के द्वारा की गई थी। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और भी अपन देख लेते हैं, जैसे ऑरविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। रूस की क्रांति के जनक लैटिन हो जाएंगे। जामा मंच की स्थापना शाहजहां के द्वारा की गई थी। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र लाल रे के द्वारा किया गया था। बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑफ इंडियन वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना श्रीमती कमला देवी के द्वारा की गई थी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम राव के द्वारा की गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला के द्वारा की गई थी। संस्कृत व्याकरण के जनक हो जाएंगे पाणिनि हो जाएंगे। सिख राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। और भारत की खोज वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। और आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे के द्वारा की गई थी साथियों। ऐसे भी आपके कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ मैं डिटेल वाइज डिटेल आपको बता रहा हूं साथियों। अब अपन देख लेते हैं पद और उनकी शपथ कौन कौन दिलाते हैं साथियों। वहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सब कुछ देखने वाले हैं। पहले अपन ये जान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ऐसे तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो अपन देखने वाले। पहले देखते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ अपने राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और राज्यपाल है ना, इनको शपथ अपने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। महालेखा परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और संसद के सभी सदनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्य के विधान परिषद की जितने भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य की मंत्रिपरिषद राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। केंद्र से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देखते हैं त्यागपत्र। आखिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, लोकसभा का अध्यक्ष अपने राष्ट्रपति यानी कि किसे अपना त्यागपत्र देता है, ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति को देता है। और राज्यपाल ये देता है, राष्ट्रपति को देता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ये राष्ट्रपति को देता है। और लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, और ये अपना त्यागपत्र अपने लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष यह अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। और राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र अपने सभापति को देता है। और संसद के सदन ये सारे अपने त्यागपत्र अपने लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के स्पीकर को ये देता है। और विधानसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे और ये अपना त्यागपत्र अपने उपाध्यक्ष को देता है। और वैसे ही अपने विधानसभा के अपने अध्यक्ष ये अपने अध्यक्ष को देते हैं। और विधान परिषद के सभापति ये अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है। और वैसे अपने विधान परिषद के उपसभापति अपने सभापति को देता है साथियों। और लोकसभा के अध्यक्ष के सदस्य और ये सारे अपने त्यागपत्र अपने राष्ट्रपति को देता है। और लोकसभा के राज्य के निर्वाचन के आधार पर ये अपने राज्यपाल को देते हैं साथियों। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये से पूछा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, ये अपने उप लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। ऐसे तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, यहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देखते हैं भारतीय सेना की कमान, अपन देख लेते हैं कौन से मुख्यालय कहाँ पे हो जाएंगे, ऐसे आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना। सबसे पहले अपन देखेंगे
भारतीय थल सेना की कमान कहाँ का मुख्यालय हो जाएंगे साथियों। ये अपने कुल को 7 अपने मुख्यालय हो जाएंगे, जो इनका प्रमुख मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा। पहले देखते हैं थल सेना, और उसका पहला पार्ट हो जाएगा पश्चिमी कमान हो जाएगा, और उसका मुख्यालय हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा। पूर्व कमान का मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। उत्तरी कमान का हो जाएगा उधमपुर हो जाएगा। दक्षिण का हो जाएगा पुणे हो जाएगा। केंद्र का कमान हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, और सेना का प्रश्न का कमान हो जाएगा शिमला हो जाएगा, और दक्षिणी और पश्चिमी का कमान हो जाएगा जयपुर हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है कि थल सेना का पूर्व कमान का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, दक्षिण कमान का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, केंद्र कमान का कौन सा मुख्यालय हो जाएगा। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यकीन मानिए आपका पूछा जाता है, और यहाँ से आपका ए बी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं वायुसेना, इनके 7 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले लेते हैं पश्चिमी कमान, और यह हो जाएगा दिल्ली में इनका मुख्यालय हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी का हो जाएगा गांधीनगर हो जाएगा। केंद्र में हो जाएगा इलाहाबाद हो जाएगा। पूर्व में शिलांग हो जाएगा। दक्षिण में तिरुमपुरा हो जाएगा, और पश्चिम केंद्र हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा, और रख रखाव का कमान हो जाएगा नागपुर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, ये अपनी पहली सेना रही, ये दूसरी रही, और एक तीसरी भी अपनी होती हैं साथियों, वो भी अब हम देख लेते हैं। और वह हो जाएगी नौसेना हो जाएगी। ये अपने 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहले लेते हैं पश्चिमी सेना की कमान अपने दिल्ली में हो जाएगी। पूर्व में अपने विशाखापट्टनम हो जाएगी, और दक्षिण में कोचीन हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं तटीय रक्षक बल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से 5 भागों में बांटा गया है, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है ना, पश्चिमी क्षेत्र में हो जाएंगे मुंबई हो जाएंगे, पूर्व में चेन्नई हो जाएगा, और पूर्वोत्तर में कोलकाता हो जाएगा, और अंडमान निकोबार में हो जाएगा पोर्ट अब्बास हो जाएगा, और उत्तर पश्चिमी में हो जाएगा गांधीनगर हो जाएगा साथियों। यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब मैं आपको डिटेल वाइज डिटेल बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जल्दी करा रहा हूँ, थोड़ा आप अगर देख लेना साथियों। आगे चलते हैं, अब देखते हैं भारतीय नोट अपन देख लेते हैं। ठीक है ना, इतने यहाँ पे नोट है जो नए नए आए हैं, क्या पता आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सके साथियों। ठीक है ना, आप ये देख सकते हो, ये रहा 1 रुपये का नोट रहा साथियों। ये आगे से ऐसा है और पीछे से ऐसा है, ये अपने हो जाएगा मूल्य हो जाए, एक मूल्य हो जाए। इसका आयाम कितना हो जाएगा, ये आपसे कभी भी नहीं पूछा, आपसे रंग के आधार पर पूछा जाता है साथियों। यानी कि 1 रुपये वाले नोट में कौन से रंग का प्रयोग किया गया है, तो हरा और गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है साथियों। और ये एक सिक्का भी आता है, और ये सागर सम्राट के तेल के सिर के समान होता है, और यहाँ पे अशोक स्तंभ भी होता है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देखते हैं 5 रुपये का ये रुपये, और यहाँ पे हरा रंग का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे ट्रैक्टर देखने को मिलता है। अब देखते हैं 10 रुपये, और यहाँ पे चौल्टी भूरा रंग होता है, और यहाँ पे कोण मंदिर का यानी सूर्य मंदिर उड़ीसा वाला है ना, इसका ये चित्र देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, गांधी जी भी यहाँ पे सारे में आ गए हैं। अब देखते हैं 20 रुपये का नया नोट देख लेते हैं, और यहाँ पे हरा और पीले रंग का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे एलोरा की गुफाएं का चित्रित किया गया है साथियों। ठीक है ना, अब देखते हैं 50 रुपये का नोट, और यहाँ पे अपने रथ के हम्पे का प्रयोग किया गया है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है कि 5 रुपये वाले में कौन से अपने स्मारक का प्रयोग किया गया है, और आप देख सकते हो 5 रुपये में कौन सा हो जाएगा, ट्रैक्टर हो जाएगा, और 10 रुपये में ये स्वर्ण मंदिर हो जाएगा, 20 रुपये में एलोरा की गुफाएं हो जाएगी, 50 रुपये में रथ हो जाएगा साथियों। ऐसे तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते ना, सारा कुछ को डिटेल वाइज डिटेल मैंने आपको बता दिया है, और ये कब ये जारी किए गए थे वो भी आपके सामने पड़े हैं साथियों। ठीक है ना, अब देख लेते हैं नए नोट। नए नोट हो जाएंगे 100 रुपये वाले, और ये आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर रानी जी की बावड़ी हो जाएगी साथियों, ये आप देख रहे हो, ये रानी जी की बावड़ी हो जाएगी जो अपने 100 रुपये में देखने को मिलता है। अब देखते हैं 200 रुपये में, यहाँ पे एक बार सांची का स्तूप मिलता है, ये आप देख रहे हो, ये अपने हो जाएगा सांची का स्तूप हो जाएगा जो अपने 200 रुपये में देखने को मिलता है। अब देखते हैं 500 रुपये वाला नोट देख लेते हैं, और यहाँ पे अपने लाल किला मिलता है साथियों, ये आप देख सकते हो, ये अपने हो जाएगा लाल किला दिल्ली वाला हो जाएगा। अब देखते हैं 2000 का नोट अपन देख लेते हैं, और यहाँ पे मंगलयान देखने को मिलता है, ये रहा मंगलयान। आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि 2000 नोट में किसकी प्रतिमा हो जाएगी, तो मंगलयान की हो जाएगी।
500 में अपने किसकी प्रतिमा हो जाएगी? लाल किले की हो जाएगी। 200 में अपने किसकी प्रतिमा हो जाएगी? सांची के स्तूप की हो जाएगी। ऐसे तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कब से प्रारंभ किया गया था आप ये देख भी सकते हो साथियों, ठीक है ना। ये अभी लेटेस्ट किया गया, 100 रुपये वाला नोट किया गया, 2018 में किया गया है, ठीक है ना। यकीन मानिए आपका यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं परमाणु ऊर्जा यंत्र, अपन देख लेते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा साथियों, वह अपन देख लेते हैं। पहले देखते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुंडल मुंडल, और ये तमिलनाडु में हो जाएगा साथियों। दूसरा होता है तारापुर, और इसका स्थापना हुई थी अपने महाराष्ट्र में हुई थी। तीसरा हो जाएगा रावतबाटा, जो राजस्थान में कोटा शहर में स्थापित है। नेक्स्ट हो जाएगा कोंगा, और ये अपने हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा। कागरपारा ये गुजरात में हो जाएगा साथियों। कहाँ पे कौन सी स्थापना की गई वो आप अच्छी तरह से देख लेना साथियों। अब नेक्स्ट पूछा जाता है नरोरा, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, और ये आप अच्छी तरह देख सकते, इसी प्रकार से होता है। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतबाटा कहाँ पे स्थापित है? तो राजस्थान में स्थापित है। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर कहाँ पे स्थापित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित है साथियों। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। ये भी मैं कुछ लाया हूँ, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। अब देख लेते हैं रेलवे के मुख्य जोन, अपन देख लेते हैं साथियों, ठीक है ना। यहाँ से भी पूछा जाता है साथियों, जैसे दक्षिणी रेलवे का जोन कौन सा हो जाएगा, पूर्व रेलवे का जोन कौन सा हो जाएगा। ऐसे तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, रेलवे के आधार पर पूछे जाते हैं ना, सब कुछ मैं लाया हूँ साथियों। पहले अपन देख लेते हैं दक्षिणी रेलवे, और इसका मुख्यालय अपने चेन्नई हो जाएगा। और दक्षिण पूर्व इसका मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। और दक्षिणी मध्यम और इसका मुख्यालय सिकंदराबाद हो जाएगा। और दक्षिण पूर्व और इसका मुख्यालय बिलासपुर हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे और इसका मुख्यालय हिबुले हो जाएगा। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। पूर्व मध्यम का मुख्यालय हाजीपुर हो जाएगा। पूर्व तट का भुवनेश्वर हो जाएगा। पश्चिमी रेलवे का बम्बई हो जाएगा। मध्य रेलवे का बम्बई हो जाएगा। उत्तरी रेलवे का दिल्ली हो जाएगा। उत्तरी मध्य रेलवे का इलाहाबाद हो जाएगा। और उत्तरी पश्चिमी का जयपुर हो जाएगा। पश्चिमी मध्य रेलवे का जलपुर हो जाएगा। पूर्वांचल रेलवे का गोरखपुर हो जाएगा। ये पूर्वांचल सीमांत रेलवे का यह मालीगांव हो जाएगा। कोलकाता मेट्रो का कोलकाता हो जाएगा। और दक्षिण तट रेलवे का विशाखापट्टनम हो जाएगा साथियों। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जैसे आपका पूछा जाता है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। पश्चिमी मुख्यालय का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ऐसे तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। सारा कुछ मैं लाया हूँ साथियों, आपको सारा कुछ अगर पीडीएफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा। आगे अपन चलते हैं। अब देखते हैं भारत की मुख्य बंदरगाह अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। कौन से राज्य में हो जाएंगे, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे हो जाएगा, और पारादीप बंदरगाह कहाँ पे हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे हो जाएगा। ऐसे तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सारा कुछ देखने वाले। पहले देखते हैं कांगड़ा बंदरगाह कहाँ पे है, ये गुजरात में हो जाता है। दूसरा होता है पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। बम्बई पोर्ट ये गुजरात में हो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा। वीओ चिदम्बरम ये तमिलनाडु में हो जाएगा। कामराज पोर्ट तमिलनाडु में हो जाएगा। तिरुपुरम ये तमिलनाडु में हो जाएगा। न्यू मंगलम ये कर्नाटक में हो जाएगा। कोचीवप्पा ये केरल में हो जाएगा। मुरगांव ये गोवा में हो जाएगा। हल्दिया ये पश्चिमी बंगाल में हो जाएगा। और कोलकाता, और इसका नया नाम रखा गया डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, और ये वेस्ट बंगाल में हो जाएगा साथियों। पूछे जाते हैं ना, कुछ मैं इंपॉर्टेंट लाया हूँ, क्या पता आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सके साथियों। अब देख लेते हैं राज्य के अनुसार कौन से मुख्य हो जाएंगे। जैसे गुजरात में अपने होता है पीपालाव बंदरगाह भी है, मुद्रा भी है, पोरबंदर भी है, जाफराबाद भी है, वेरावल भी है। ये सारे कहाँ पे मिलते हैं, गुजरात में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश में हो जाएगा मछलीपट्टनम हो जाएगा, काड़ीवाड़ा हो जाएगा,
गंगाराम हो जाएगा। ये सारे के सारे कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में स्थापित है। तमिलनाडु में हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा, रामेश्वर हो जाएगा, पबन हो जाएगा, कुंडानोरा हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने देखने को मिलता है। उड़ीसा में ये हो जाएंगे, पश्चिमी बंगाल में कुल्पी हो जाएंगे, और कर्नाटक में ये हो जाएंगे, और महाराष्ट्र में ये हो जाएंगे साथियों। आप अच्छी तरह से देख सकते हो, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। बड़ी डिटेल वाइज डिटेल में लाया हूँ, क्योंकि आपके स्टडी जीके है, फैक्ट के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। अब देख लेते हैं नदियों के किनारे कौन से राज्य बसे हुए हैं, कौन सी अपने शहर बचे हुए हैं। इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सब कुछ देखेंगे साथियों, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है साथियों। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सूरत अपने कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना अपने कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, आगरा अपने कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे तो आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते अयोध्या। अयोध्या अपने कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह हो जाएगा सरयुग नदी हो जाएगा। और खुद अपने अयोध्या कहाँ पे हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा साथियों। और आगरा अपने यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नई दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और कन्नौज ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और प्रयागराज ये भी अपने गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और कटक ये अपने महानदी के किनारे बसा हुआ है। और बिर्दुगढ़ ये अपने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और अहमदाबाद यानी कि हैदराबाद ये अपने मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। थोड़ी बहुत यदि कुछ मिस्टेक हो जाए तो चला लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। और जबलपुर ये अपने नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और जैनपुर ये अपने गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और पटना ये कहाँ पे है, बिहार में है, और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और राजमंद्रिका ये अपने गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। तिरुमपुली ये कावेरी नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे। और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। वडोदरा ये विश्वमुत्री नदी के किनारे बसा हुआ है। ओरिया नदी ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इटावा यमुना नदी हो गया। बेंगलोर बशवावती नदी के किनारे। फिरोजाबाद गंगा नदी के किनारे। और फतेहगढ़ ये गंगा नदी के किनारे। मंगोल ये नेत्रिवती नदी के किनारे। शिमोगा ये तुगा नदी के किनारे। और भद्रावती ये भद्रा नदी के किनारे। होसपेट ये तुंगभद्रा नदी के किनारे। कारवा ये काली नदी के किनारे बसे हुए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना, पूछे जाते हैं साथियों, देख लेना। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आपका फंस जाएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा बांगलकोट ये नदी हो जाएगी, गढ़प्रदा हो जाएगी, होनार और ये श्रीवती हो जाएगी। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। चेन्नई आड़वर नदी के किनारे। और कोयडूर ये नोयल नदी के किनारे। इंदौर ये कावेरी नदी के किनारे। इसी प्रकार से आप सारे कुछ को देख सकते हो साथियों, ठीक है ना। देख लेना साथी, यहाँ से लगा के यहाँ तक आप देख लेना, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है साथी। ये पुणे वाला आपका पूछा जाता है, पुणे कौन सी नदी के किनारे बना है, तो थुम्बा नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों, ठीक है ना। ऐसे आपके पूछे जाते। जैसे आपके गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये ताप्ती होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ताप्ती हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं यहाँ पे ताप्ती नहीं, ये राप्ती हो जाएगा, सही है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ताप्ती मैंने गलत बोल दिया, ठीक है ना। थोड़ा बहुत चला लेना, ठीक है ना, चलता रहता है। अब देख लेते हैं टाइगर रिजर्वेशन। ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी आपको करा दिया है साथियों, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने आपको जब अभ्यारण्य कराया था उसमें मैंने आपको सब कुछ आपको करा
दिया था साथियों। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो टाइगर, शानदार है ना। सारे के सारे एआई से जनरेट किए इमेज किए हैं साथियों। और ऐसा कंटेंट है ना, यूट्यूब में कोई भी ऐसा पीडीएफ नहीं होगी जो आपको एआई इमेज वगैरह प्रोवाइड कराए। जो अपने यही होता है सक्सेस नोट है ना, वह आपको एआई जनरेट और आपके नोट्स के हर पहलू पर नज़र डालता है। यह हो जाएगा सक्सेस नोट्स हो जाएगा साथियों। इसी के कारण इसका नाम क्या रखा है, सक्सेस, यानी आप सक्सेस हो गए। किसके आधार पर, नोट्स के आधार पर आपको सक्सेस हो गए साथियों। अब देख लेते हैं रासायनिक सूत्र, देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रासायनिक सूत्र। अब आप देख सकते हो, अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा। जैसे आपका इसी प्रकार का पूछा जाता है, जैसे जल का क्या हो जाएगा, HO2 हो जाएगा। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस का क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं साथी, आप देख भी सकते हो। और इसमें आपको मैं क्या होगा समझाऊँ, सारा कुछ आप अच्छी तरह से देख सकते हो साथी। ठीक है ना, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना, अच्छी तरह से देख लेना। और ये सारा का सारा कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका एग्जाम पास में है, उनकी आपको तैयारी कर दीजिए। ये बड़े कुछ और एक्स्ट्रा आप अच्छी तरह से देख सकते हो। जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ से आपका ए बी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये साइंटिस्ट क्या कर रहा है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, आप देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं विज्ञान की शाखा है उनकी अध्ययन। ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको कराया, ये डबल बार आ गया है। डबल बार आ गया तो आपकी क्या है, आपका तो फायदा ये अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है ना, अच्छी तरह से देख लेना, सारा कुछ कराया है साथियों। ये भी आपको करवा दिया है। ठीक है ना, सब कुछ करवा दिया। यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए ना तो वो आप देख लेना साथियों। ठीक है ना, अब देखते हैं आज का अंतिम अपना टॉपिक देख लेते हैं कि चिकित्सा के संबंध में आविष्कार देख लेते हैं। पूछे जाते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा जो अपने आविष्कार कर रहा है, कुछ नए नए अपने आविष्कार कर रहा है साथियों। और ये आपको जरूर से जरूर नोट करना है साथियों, पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, अब इसमें मैं आपको क्या समझाऊँ साथियों, देख लेना साथियों, जो भी बिल्कुल सही है वही मैंने लिखा हुआ है साथियों। ठीक है ना, देख लेना। और इसी के साथ ये आपका है ना पूरा स्टडी जीके का टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया है। मेरी कोशिश यही की थी कि आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको करा दूं साथियों। ठीक है ना, क्योंकि आपका एग्जाम 10 में पास में है, इस कारण आप जल्दी से जल्दी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और खुद ही पढ़ लेना, जहाँ से आपको 100% आपको याद में हो जाएंगे साथियों। और मैं दावा करता हूँ यहाँ से आपके जितने भी आपके स्टडी जीके के क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ से आपका एक भी बार नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है साथियों। और हर क्वेश्चन को मैंने अगर अप्लाई किया है साथियों, इस कारण मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर आप है ना इस पीडीएफ को डाउनलोड कर देना। और इसके अलावा आपको पीडीएफ चाहिए तो इंडियन ज्योग्राफी की करा दिए, इंडियन हिस्ट्री की करा दी है, और इंडियन पॉलिटिकल की भी करा दी है, और इसलिए जीके की आपको करा दिए साथियों। कल मैं आपको टॉपिक कराऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की, आप धीरे धीरे आपको टॉपिक करा दूंगा। फिर मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगा, फिर मैं आपको साइंस कराऊंगा, फिर मैं आपको इकोनॉमी कराऊंगा। यानी कि आपके एसएस के जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं ना, सारा कुछ मैं आपको कराने वाला हूँ, वो भी फ्री आपको सारे के सारे बेहतरीन तरीके से नोट्स के आधार पर। एक बार आप नोट्स को ज़रूर से ज़रूर देखना, बड़ा शानदार है। और टेलीग्राम में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर देना, और वहाँ पे आपको नोट्स की डेमो भी आपको बारी बारी से मिल जाएगी। और कभी कभी कभार मैं भी आपको नोट्स भी वगैरह फ्री वगैरह ऑफकोर्स आपको टेलीग्राम में दे देता हूँ, देख लेना साथियों, आपका फ़ायदा हो जाएगा साथियों। अब थैंक यू सो मच। और आपका ये रहा, आपका चैनल रहा सक्सेस नोट्स रहा साथियों। ठीक है ना, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।